लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। 25 से 30 मिनट का काम है, आपने देख कर नहीं लिखना, ये चीज याद रखें। आप लोगों ने इनफैक्ट देख के पढ़ना है, उसके बाद एक रिव्यू लिखना है। रिव्यू लिखना नहीं आता, मैं सिखाऊंगा, आसान तरीके से सिखाऊंगा, बल्कि एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि रिव्यू भी ऑटोमेटिक आप लोगों के पास आ जाएगा। उसी रिव्यू को आप लोगों ने उठाना है, सबमिट करवाना है। लेकिन जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है, इसके लिए आप लोगों ने डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करना है। वो स्टेप्स कौन से हैं, मैं ऑन स्क्रीन आप लोगों को समझा देता हूं। हाँ, हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जी, तो शुरू करते हैं अपने काम को। आप लोगों ने जनाब यहां पर रिव्यू लिखने का काम करना है, और काम करने का मैं आप लोगों को एक आसान तरीका बताऊंगा, यानी कि आप लोगों को पढ़ना भी ना पड़े और रिव्यू भी लिखा जाए, जो कि लॉजिकल भी हो और एक्सेप्ट भी हो जाए। गूगल की सर्च में टाइप कीजिएगा रिडसी। इस वेबसाइट पर आपको डिफरेंट कैटेगरीज की बुक्स मिलेंगी, जिनका आपने रिव्यू लिखना है तकरीबन आधे पेज का। यहाँ आपने एप्स की ऑप्शन में रिडसी डिस्कवरी को क्लिक कर देना है, तो यहां पर आपको बहुत सी बुक्स दिखाई देंगी। रिव्यू आपने कैसे लिखना है, पहले मैं आप लोगों को यह समझा देता हूं। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि अगर आप चैट जीपीटी से रिव्यूज लिखवाएंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होंगे। रिव्यू एक्सेप्टेंस के लिए आप लोगों ने चंद एक स्टेप्स को फॉलो भी करना होगा। चलें, तो अब मैं आप लोगों को ये तमाम स्टेप्स सिखा देता हूं। सबसे पहले तो आपने चैट जीपीटी को ही ओपन करना है। जिस भी बुक का आपने रिव्यू लिखना है, आपने उस बुक को ओपन कर लेना है, और यहां से उस बुक का कंप्लीट नेम और ऑथर का नेम आपने कॉपी कर लेना है। और चैट जीपीटी पर आने के बाद आप लोगों ने टाइप करना है, राइट अ रिव्यू इन 300 वर्ड्स फॉर द बुक नेम्ड। आगे आपने बुक का नाम और ऑथर का नाम लिख देना है। रिव्यू लिखा जा चुका है, लेकिन आपने इस रिव्यू को डायरेक्टली सबमिट नहीं करवाना। किसी भी नोटपैड पर आने के बाद आपने इसको पेस्ट कर देना है। अब ये रिव्यू कैसे एक्सेप्ट होगा, इसके आपके पास दो मेथड्स हैं। अगर तो आप लोग इसको कंप्लीटली पढ़ते हैं और इसको अपने अल्फाज में लिख सकते हैं तो ये सबसे बेहतर है। लेकिन अगर आप लोग ऐसा नहीं कर पाते तो जनाब आप लोगों ने एक और वेबसाइट ओपन करनी है, HumanizeAI.pro। यहां जनाब आप लोगों ने उसी रिव्यू को पेस्ट कर देना है, और इसके बाद आपने ह्यूमनाइज एआई के बटन को क्लिक कर देना है। अब जनाब यही रिव्यू आप लोगों को यहां पर पैराफ्रेज करके दिया जा रहा है, यानी कि इसको अपने अल्फाज में लिखा जा रहा है। इस रिव्यू को भी आपने सबमिट नहीं करवाना, क्योंकि यही वो छोटी छोटी गलतियां हैं जिसकी वजह से रिव्यू एक्सेप्ट नहीं होता। तो जनाब आपने इस रिव्यू को यहां से कॉपी कर लेना है, क्योंकि हमने इसका प्लेजरिज्म चेक करना है, जिसके लिए एक वेबसाइट plagiarismdetector.net को भी आप यूज कर सकते हैं, या इसके अलावा आप dublychecker.com को भी यूज कर सकते हैं। सिंपली यहां पर उस रिव्यू को पेस्ट कीजिएगा और चेक प्लेजरिज्म के बटन को क्लिक कर दीजिएगा। ये रिव्यू 100% यूनिक हो चुका है, लेकिन यहां पर समझने वाली बात कि अगर इसमें प्लेजरिज्म होता तो आप लोग क्या करते। तो इसके लिए जनाब आप लोगों ने वही काम दोबारा से करना था, यानी कि इस रिव्यू को आपने कॉपी करना था, और यहां पर जनाब आपने इसको पेस्ट करने के बाद दोबारा से रीफ्रेश करना था, ठीक है, उस वक्त तक जब तक कि इसका प्लेजरिज्म 0% ना हो जाए। प्लेजरिज्म रिमूव होने के बाद भी आपने इसको सबमिट नहीं करवाना, क्योंकि इसमें हमने स्पेलिंग की, पंक्चुएशन की या डिफरेंट किस्म की और मिस्टेक्स भी देखनी है, जिसके लिए आपने एक वेबसाइट ओपन करनी है, app.grammarly.com, और यहां पर आपने न्यू को क्लिक कर देना है, और यहां पर आपने उस रिव्यू को पेस्ट कर देना है, वो रिव्यू जो कि ऑलरेडी प्लेजरिज्म फ्री हो चुका है। यहां देखिएगा बहुत सी मिस्टेक्स इसमें अभी भी हैं। आपको समझाया जाता है कि प्लेजरिज्म को रिमूव करो, सबमिट करवाओ और अर्निंग करो। अब बताएं कि क्या इस रिव्यू से आप अर्निंग कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें बेसिक मिस्टेक्स मौजूद हैं। तो अब इनको आपने कैसे करेक्ट करना है, कैसे ठीक करना है, ये भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपने जनाब 1 बाय 1 यहां पर एक्सेप्ट के बटन को दबाना है, तो मिस्टेक्स यहां पर क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। सारी मिस्टेक रिमूव करने के बाद आपने जनाब इस रिव्यू को यहां से कॉपी कर लेना है और किसी भी नोटपैड पर आके इसको पेस्ट कर दीजिएगा। बुक रिव्यू हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे आपने फीडबैक देना है कि क्या आप इस प्रोसेस को समझ चुके हैं। अगर समझ चुके हैं तो कमेंट में लिखिएगा डन। चलें, दोबारा से रिडसी की वेबसाइट पर जाएगा और इसके बाद आपने एप्स के
के अंदर सेकंड ऑप्शन को क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपने साइन अप को क्लिक कर देना है। अपना ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पासवर्ड लिखने के बाद आपने यस आई एम ऑथर के चेक बॉक्स को चेक कर देना है और इसके बाद साइन अप को क्लिक कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। ईमेल ओपन कीजिएगा और यहाँ पर जो बटन मौजूद है कंफर्म अकाउंट का, इसको क्लिक कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जनाब आप लोगों ने इस पेज के बिल्कुल बॉटम पर आ जाना है, यानी कि बिल्कुल एंड पर, और यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करना है बिकम अ रिव्यूअर को और यहाँ आपने अप्लाई टू बिकम अ रिव्यूअर को क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने अपना शॉर्ट बायो लिखना है, यानी कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है एज अ रिव्यूअर। अगर बायो आप खुद ना लिख सके तो चैट जीपीटी की हेल्प ले लीजिएगा। जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा, माय नेम इज अंजुम इकबाल, आई एम बुक रिव्यूअर, डू राइट माय इंट्रोडक्शन इन 200 वर्ड्स। बायो यहाँ पर लिखी जा चुकी है, जिसको आप लोग ह्यूमनाइज एआई या फिर क्विल बोर्ड के जरिए रीफ्रेश कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी किस्म का एआई किसी भी लेवल पर डिटेक्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस स्टेप पर आपने एक बात का ख्याल रखना है, मैक्सिमम आपने 300 कैरेक्टर्स लिखने हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ज्यादा कैरेक्टर्स लिखते हैं तो जनाब एंड में आप लोगों को एक ऑप्शन दिखाई देगी और सबमिट का बटन आप लोगों को हाईलाइटेड नहीं मिलेगा। बात समझ ली ना? चलें, बायो को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया। अब यहाँ पर आपको वो वर्ड्स दिखाई नहीं दे रहे। एक साल में आप कितनी किताबें पढ़ सकते हो, अपने मुताबिक आप लोगों ने यहाँ पर टाइप कर लेना है। यहाँ आपने जनरल सेलेक्ट करना है, यानी कि किस किस्म की कैटेगरीज की किताबें आप लोग पढ़ते हैं। बुक रिव्यू आप लोग राइटिंग में देना चाहते हैं, यानी कि टाइप करके, या फिर अपनी कोई वीडियो रिकॉर्ड करके। यहाँ पर मैंने पहली ऑप्शन को सेलेक्ट किया। आप आम तौर पर अपने रिव्यूज कहां पर पब्लिश करते हैं, इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसी स्टेप पर गलती करते हैं। अगर आपकी अपनी कोई वेबसाइट है, कोई ब्लॉग वेबसाइट है, तो वहां पर डिफरेंट बुक्स का आपने रिव्यू, जो तरीका मैंने आपको सिखाया उस अंदाज से आपने पब्लिश करना है और अपनी उस वेबसाइट का लिंक आपने यहां पर पेस्ट कर देना है। लेकिन मैं जानता हूं कि बहुत से लोगों के पास अपनी वेबसाइट्स नहीं होंगी, तो वो यहां पर कौन सा लिंक पेस्ट करेंगे। अब ये भी एक स्किल है जो कि मैं आपको आसान अल्फाज के साथ समझा देता हूं। आपने जनाब गूगल साइट्स को ओपन कर लेना है। यहां पर आप लोगों ने सेलेक्ट करना है पोर्टफोलियो को। अब इस पोर्टफोलियो को आप लोगों ने थोड़ा सा टाइम लगाकर एक ही बार तैयार करना है। अब इस पिक्चर की जगह आप लोगों ने अपनी पिक्चर या कोई भी रेलेवेंट पिक्चर को अपलोड कर देना है। यहां पर आप लोगों ने अपना नाम और अपना थोड़ा सा बायोडाटा लिखना है। ये सब मैं इस वक्त जल्दी जल्दी कर रहा हूं, आप लोगों ने टाइम लगाकर इसको कंप्लीट करना है। एक प्रोफेशनल गूगल साइट कैसे बनाई जाती है, इस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं। उस वीडियो का लिंक आपको मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो को देखने के बाद आपने जनाब अपना एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो बनाना है, जिसमें आपने डिफरेंट बुक्स के रिव्यूज को भी पेस्ट करना है, क्योंकि रिडसी आपका पोर्टफोलियो लाजमी चेक करता है। प्रोफेशनल पोर्टफोलियो बनाने के बाद आपने पब्लिश के बटन को क्लिक करना होगा और यहां आपने वेबसाइट का एड्रेस लिखना है और पब्लिश के बटन को क्लिक कर देना है। पब्लिश करने के बाद आपने अपनी इस वेबसाइट का लिंक इस ऑप्शन से कॉपी कर लेना है और जनाब यहां पर आके इसको पेस्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन ऑप्शनल है। अगर आपके पास कोई यूट्यूब चैनल है, अपनी कोई ब्लॉग वेबसाइट है, तो उसका लिंक आपने यहां पर पेस्ट कर देना है। लेकिन अगर नहीं है तो कोई भी इशू नहीं है, इसको आप लोग खाली भी छोड़ सकते हैं। अब इस नेक्स्ट ऑप्शन को भी आपने ध्यान से समझना है। रिटन रिव्यू, यहां आमतौर पर आप लोगों से कहा जाता है कि आप अपने रिव्यू को यहां पर पेस्ट करें, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसी वजह से आपकी सिलेक्शन नहीं होती। यहां पर आपने अपनी वेबसाइट, गूगल साइट या ब्लॉग जहां पर आपके रिव्यूज अपलोडेड हैं, जैसा कि मैंने आपको यहां पर सिखाया, आपने वो लिंक यहां पर भी पेस्ट कर देना है। बात समझ आ गई? इसके बाद अगर आपके पास अपने डिफरेंट सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, तो उसको आप लोगों ने यहां पर पेस्ट कर देना है। अगर नहीं है तो कोई भी इशू नहीं है। कंफर्म योर एज, अगर आपकी एज 18 साल से ऊपर की है तो इसको आपने चेक कर देना है। अब जनाब आप लोग यहां सबमिट के बटन को क्लिक कर सकते हैं। वी हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशन। 2 से 3 हफ्तों के अंदर आपको ईमेल रिसीव होगी, जिसमें एज अ बुक रिव्यूअर आप लोगों की या तो सिलेक्शन हो जाएगी या फिर नहीं होगी। एक अच्छी एप्लीकेशन के लिए आप लोगों ने 2 चीजों पर कंप्रोमाइज कभी नहीं करना। नंबर 1, जो रिव्यू
आप लोग लिखें वो 100% AI फ्री होना चाहिए, किसी भी किस्म का प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा जो भी पोर्टफोलियो आप बनाएं वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत ही प्रोफेशनल। जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को ज्वाइन करके इसकी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। कल की वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का।